तो आज हमारे बीच में बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनका मैं नाम आप लोगों को ऑलरेडी भेज चुका हूँ। तो वी हैव विद अस हिज ग्रेस अनंग मोहन प्रभु फ्रॉम इस्कॉन कोलकाता। तो आप सबके सामने वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुके हैं। ही इज ऑलरेडी देयर, हम हमारे बीच में हैं। तो उनके बारे में मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो वी विल वेलकम हिम बाय लिटिल बिट इंट्रोडक्शन फ्रॉम आवर साइड। तो in 1995 he got connected with ISKCON कोलकाता। 1995 में रथ यात्रा के दौरान वो पहली बार ISKCON से जुड़े। तो उसके बाद धीरे धीरे ISKCON यूथ फोरम के क्लासेस करने लगे एंड he was very much in connection with like the classes going on in ISKCON Calcutta. Thereafter in 2002 he joined the Brahmachari Ashram. Brahmachari Ashram उन्होंने 2002 में उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद से वो यहाँ पर एज अ ब्रह्मचारी ही सर्विंग इन इस्कॉन कलकत्ता टेम्पल। तो हमारे मंदिर के काफी वरिष्ठ भक्तों में से एक हैं अनंग मोहन प्रभु जी। और आपका मैंने जैसे इंट्रोडक्शन दिया है पहले भी कि वो थ्रू आउट इस्कॉन वर्ल्ड अगर देखें हम तो ही इज वेरी मच फेमस फॉर हिज राम कथा, जगन्नाथ कथा, श्रीमद् भागवतम क्लासेस एंड जब भी हम जाएंगे कभी तीर्थ यात्रा में, स्पेशली जगन्नाथपुरी में, तो आप देखेंगे कि ही हैज स्पेशल अट्रैक्शन फॉर लॉर्ड जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ से बहुत उनका स्पेशल लगाव है और इतनी सुंदर कथा करते हैं वो कि हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो जब भी आप जगन्नाथ रथ यात्रा, इसको उनकी रथ यात्रा में आएंगे तो आप स्पेशली देख पाएंगे इज मेस्मराइजिंग क्लासेस। और कभी भी अगर रथ यात्रा में अगर आप जगन्नाथ रथ पे अगर देखते हैं तो यू विल ऑलवेज फाइंड हिम ऑन जगन्नाथ रथ। तो हमारे साथ अनंग मोहन जी हैं। ही इज अ वेरी सीनियर डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और कलकत्ता के वरिष्ठ भक्तों में से एक हैं। साथ ही साथ वो उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की हैं इस्कॉन कलकत्ता से जुड़कर। तो ही इज ऑल्सो अ यूथ काउंसिलर एज वेल एज कॉर्पोरेट एडवाइजर। वो भिन्न भिन्न कंपनियों में जाके और कॉर्पोरेट सेगमेंट्स में भी उन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स दिए हैं जैसे, और साथ ही साथ बहुत सारे कॉलेजेस में भी, यूथ कॉलेजेस में भी उन्होंने सेमिनार्स दिए हैं, IIT खड़गपुर, IIT जमशेदपुर, और विदेशों की यात्रा करते रहते हैं कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए, बांग्लादेश, मलेशिया, सो मेनी प्लेसेस। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा तो मैं आप सबके लिए वेलकम करना चाहूंगा भाई। जनरली हम लोग ट्रेडिशनली हरी बोल कर वेलकम करते हैं। तो एटलीस्ट ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म हम 3 बार हरी बोल कर आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जहां पर भी हैं आप लोग, एटलीस्ट वी कैन लाउडली चैंट 3 टाइम्स हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो वी हैव विद अस हिज ग्रेस अनंग मोहन प्रभु। तो प्रभु जी, यू आर को-होस्ट नाउ, यू कैन शेयर योर रियलाइजेशंस। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। Hare Krishna, Govinda Ghosh Prabhu, for inviting me in this beautiful assembly of wonderful, great souls. हम बहुत ही आभारी हैं आप सबके कि आपने आज हमको आपके साथ समय बिताने के लिए एक अवसर दिया है। ये मेरा अहोभाग्य है और खास करके मैं श्री गोविंद घोष प्रभु को हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने आज इस नए साल में नया अवसर दिया मेरे को आप सबके समक्ष आने के लिए। और खास करके जब वो मेरे को बार बार बोल रहे थे वरिष्ठ भक्त, वरिष्ठ भक्त, तो मैं ये सोच रहा था कब अचानक वरिष्ठ हो गया मैं। लेकिन वरिष्ठ आत्मा वरिष्ठ है, जैसे आपको प्रभु जरूर से आपको बहुत आनंद आता होगा क्योंकि प्रभु बहुत सुंदर से भगवत गीता के ऊपर ज्ञान देते हैं। हम भी उनका कथा बहुत आनंद से श्रवण करते हैं। तो मैं जानता हूं कि आप लोग यू आर इन गुड हैंड्स। तो हम लोग हिंदी में आज चर्चा करेंगे प्रभु। यस प्रभु, हिंदी में बेटर है क्योंकि मैक्सिमम कुछ लोग कलकत्ता के बाहर भी हैं, बट 70% आर बंगालीज, 30% आर लाइक फ्रॉम आउटसाइड बंगाल। एंड प्रभु जी, 1 मिनट बस इनके बारे में बताना चाहूंगा। ये मोस्ट ऑफ दिस हैव गॉट कनेक्टेड फ्रॉम जुलाई महीने से कनेक्टेड हैं एंड सिंसियरली कनेक्ट क्लासेस कर रहे हैं और क्विजेस भी होते हैं हमारे। तो दे आर ऑल वेरी वेरी सीरियस डिवोटीज। राइट नाउ ऑलमोस्ट 70-80 डिवोटीज आर कनेक्टिंग, अटेंडिंग आवर क्लासेस। सो आपका नाम सुन के लाइक मेनी पीपल आर ऑलरेडी ईगर कि प्रभु जी का क्लास सुनना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग थोड़ा मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबाइके स्वागत जानाई, सबको हम स्वागत करते हैं। आज के ये हमारा जो वीकली प्रोग्राम होता है रविवार दिन, इतवार के दिन, रविवार के दिन शाम को 7 बजे से, उसमें मैं भी अपने आप को बहुत आभारी समझता हूँ और मैं हार्दिक रूप से गोविंद घोष प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना सुंदर से आप सबको वो कृष्ण प्रेम के बारे में बताते हैं एवं आप सबको आध्यात्मिक जो चेतना है उसमें आपको संपूर्ण रूप में प्यार दे रहे हैं, वो कृष्ण का प्यार दे रहे हैं। तो आज का जो विषय है ये भगवत गीता ही है, कि भगवत गीता ही हमको सिखाता है कैसे प्रार्थना करना चाहिए। तो इसलिए हम आप सबको पहला तो है कि ये नव वर्ष का हम लोग भले ही वैशाख महीना हमारा नव वर्ष है और वैष्णव रीति के अनुसार गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन अर्थात दोल या होली में हम लोग नववर्ष बोलते हैं, लेकिन हम लोग अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसको भी पालन करते हैं या उसको देखते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। इसलिए आप सबको नव वर्ष का शुभकामनाएं। 2020 बहुत कुछ सिखाया और हमको ऑनलाइन में आना सिखाया है, तो बहुत सारी चीज अच्छा चीज भी हमको सिखाया है और ये बात भी उन्होंने सिखाया है 2020 हमको ये भी सिखाया है कि कैसे आपका जो परिकल्पना है, आपका जो प्लान्स है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति या भगवान को इच्छा है वो होगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, यू हैव योर प्लान्स एंड कृष्ण इज कृष्णस प्लान। আমরা আমাদের পরিকল্পনা রাখতে পারি, কিন্তু ভগবানের কাছে নথি স্বীকার করতে হবে। তো সেজন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इधर उपस्थित हैं और मैं करीबन आधा घंटे के लिए बोलूंगा। उसके बाद अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमको प्रश्न पूछ सकते हैं अगर प्रश्न है तो। आज एक बहुत ही विशेष विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और मेरे को लगता है कि अगर आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो आपको सबको अच्छा भी लगेगा और कुछ सीख भी सकेंगे। ये जो विषय है ये बहुत ही चर्चित विषय है, लेकिन वास्तविकता इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। और खास करके नया साल है, नया साल में सब समय हमको लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, तो हमारे लिए प्रेयर्स कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और हम लोगों को बोलते हैं कि वी आर प्रेइंग फॉर यू। और मंदिर में जब 1 जनवरी हुआ इतने सारे लोग आए थे, क्योंकि 1 जनवरी से मंदिर संपूर्ण रूप में खुल गया है। 4:30 बजे भी आप लोग ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। श्री अल्बर्ट रोड राधा गोविंद मंदिर में, जो श्री प्रभुपाद जी का पहला मंदिर है कलकत्ता में, इंडिया का पहला मंदिर है। तो जब उस दिन सब लोग आते हैं और सब लोग प्रार्थना करते हैं, तो कभी-कभी मेरे को ये प्रश्न लोग पूछते हैं कि जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमको क्या प्रार्थना करना चाहिए, है कि नहीं? और हम लोगों को ये भी पूछते हैं कभी-कभी लोग कि क्या होना चाहिए प्रार्थना में, क्या-क्या रहना चाहिए, हम क्या प्रार्थना करें? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग मंदिर आते हैं, लेकिन ये एक रिचुअल चीज नहीं है। रिचुअल तो है, कभी-कभी हम लोग रिचुअलिस्टिक हो जाते हैं, नियम मानते हैं। दादी ने कहा, मम्मी ने कहा तो मंदिर में आके थोड़ा-सा ऐसे करके लोग प्रणाम कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे करके लोग प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन वास्तविकता क्यों मंदिर आए, क्यों प्रार्थना करें और क्या प्रार्थना करना चाहिए, वो शास्त्र में संपूर्ण रूप में बहुत सुंदर से बताया जाता है। तो अगर हम बहुत ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करें तो मेरे को ये विश्वास है कि आप सबको इस आधे घंटे का जो कथा है या आधे घंटे का जो आलोचना है, जो विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसमें से हम हमारा जीवन का खास करके मंदिर के साथ आप लोग सब युक्त हुए हैं। इसका अर्थ है कि आप लोग भी बहुत प्रेमी भक्त हैं और आप लोग भी भीतर भी आत्मा और आत्म तत्व ज्ञान, इसका इसका ज्ञान का आप लोग पिपासु हैं। आप लोग इसका अमृतमय पीयूष पान करना चाहते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही उल्लेख योग्य एक विषय है। तो जैसे भगवत गीता में बताया जाता है कि 3 गुण हैं, सत्य गुण, तम गुण एवं रजगुण। सत्य, तम
तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ऐसे अगर देखा जाए तो। और हमको प्रार्थना भी करना है क्योंकि नवविधा भक्ति में जो 9 प्रकार का भक्ति का अंग है, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। ये गोविंद घोष प्रभु आप सबको बताएंगे उसके उपरांत कि ये मैंने जो नवविधा भक्ति क्या है। भगवान को पाने के लिए 9 रास्ते हैं, उसमें से पहला है श्रवण, उसके बाद कीर्तन, उसके बाद वंदन अर्चन, ऐसे करके हैं। इस नवविधा भक्ति में एक है, वो है वंदना अर्थात प्रार्थना। तो प्रार्थना के माध्यम से भी, प्रार्थना करके भी कोई कोई भक्त भगवान के द्वार, भगवान के घर या भगवत धाम पहुंच चुके हैं। इसलिए ये जो प्रार्थना है ये बहुत ही विशेष है। और ये विशेष प्रार्थना जब हम करते हैं, तो ये प्रार्थना हमको भगवान के और पास लाता है। तो इसलिए प्रार्थना जो है, जब कुछ भी चीज हम जड़ जगत में करते हैं, वो 3 गुण के द्वारा प्रभावित है। प्रार्थना भी कभी कभी गुण के द्वारा प्रभावित होता है। बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं जो इस 3 गुण के द्वारा प्रभावित होकर हम लोग करते हैं। प्रभु ने आपको कहा ही होगा, जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, भगवान बोलते हैं दैवी हस्या गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे बजे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। दैवी हस्या गुणमयी, दैवी हस्या गुणमयी का मतलब क्या है ना, ये जो गुण है, भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो 3 गुण है, कौन सा गुण? तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। गुण मतलब मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, इस जड़ जगत का एक विशेष गुण के द्वारा हम लोग सब प्रभावित होते हैं। इसको अगर सहज रूप से हम लोग समझने की कोशिश करें तो हर चीज, हर वस्तु, यहाँ तक कि फल, मूल, कंद, रंग, दिन का, रात का, दोपहर का समय, किताबें, आलोचना, खाना, पहनना, सब कुछ 3 गुणों के द्वारा प्रभावित है। 3 गुण अर्थात 3 मोड्स ऑफ नेचर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? गुण ही बोलेंगे। तो इसके द्वारा हम लोग प्रभावित होते हैं, इसके द्वारा हम लोग वशीभूत होते हैं, इसको अगर ऐसे कहा जाए तो वशीभूत। लेकिन ये 3 जो गुण हैं, इनका अलग अलग स्वभाव है, इसका अलग अलग स्वभाव है। ऊर्ध्वं गच्छति सत्वतो, भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में, मध्ये तिष्ठा राजसा जघन्य गुण वृत्तस्य अधो गच्छन्ति तामसा। अर्थात तमगुण जो है ये बहुत ही निकृष्ट है, रजगुण जो है वो एक आदमी को उत्साह देता है कुछ भी करने के लिए, और सत्व गुण जो है वो सत्व गुण में आदमी शुद्ध रहता है, वैसे भोजन भी शुद्ध करता है। रजगुण में लोग खाना भी रजगुण के जैसा होता है, ज्यादा तेल, ज्यादा मिर्ची, लाइक दैट। और तमगुण में तो लोग सोते रहते हैं, खाना भी एकदम सड़ा हुआ पुराना बासी ऐसे खाते हैं। तो 3 गुण, प्राणियां भी जैसे सत्व गुण के प्राणी हो गए, गाय, मोर, हिरन, हंस। फिर उसके बाद तमोगुण के जो पशुएं हैं जो है, जैसे आपको देखेंगे भालू सोता रहता है, श्याल। रजोगुण के हैं सिंह, बाघ, ये लोग सब रजोगुण के। तो इसलिए प्रार्थना भी जब कोई करता है, ये प्रार्थना भी 3 गुण के द्वारा प्रभावित होकर करते हैं लोग। तो जो तमोगुण के द्वारा प्रभावित होकर करते हैं, अधो गच्छन्ति तामसा, वो लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा प्रार्थना करूंगा जिसके माध्यम से लोगों का क्षति हो। कभी कभी मैं इसके विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कभी कभी लोग ऐसा सोच रखते हैं, किसी को हानि पहुंचा के हम आनंद पाएंगे या हमको अच्छा होगा, हम लोग उन्नति करेंगे। लेकिन ये जो प्रार्थना है कि मैं किसी को क्षति कर पाऊं, किसी को चोट पहुंचा पाऊं, ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता संपूर्ण रूप में तमोगुण के प्रार्थना के द्वारा प्रभावित है। कभी कभी कुछ व्यक्तियां, कुछ झुंड ऐसा सोचते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे क्षति करने के लिए, तो ये तमोगुण के द्वारा प्रभावित होकर होता है। रजोगुण की तरह जो प्रभावित होकर प्रार्थना होता है, जैसे रावण, कुंभकर्ण, फिर उसके बाद हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, वो जो भोगी होते हैं, जो भोग करना चाहता है, बहुत कुछ लोगों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं, ब्रह्मा जी का पूजा करते हैं,
और ब्रह्मा जी को बोलते हैं हम ब्रह्मास में हम ब्रह्मा होना चाहेंगे। ओम ब्रह्मणे नमो। ब्रह्मा जी जब आते हैं बोलते हैं कि हम जीना चाहते हैं, हम कभी नहीं मरेंगे, हमको वो आशीर्वाद दीजिए, वो प्रार्थना है हमारा। एक पैर के ऊपर खड़े होकर तपस्या करेंगे, खाना पीना खाए, क्यों? क्योंकि वो भोग करना चाहते हैं। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु इसका उदाहरण है। तो उनका जो प्रार्थना था कि जगत के ऊपर प्रभाव विस्तार करना, जगत को भोग करने का, ये है रजोगुण के द्वारा प्रभावित जो प्रार्थना है। उसके बाद आता है सत्व गुण के द्वारा प्रभावित होकर जो प्रार्थना है। सत्व गुण के द्वारा प्रभावित होकर जो प्रार्थना होता है उस आ, सर्वे सुखेन भवन्तु, सब लोग खुश रहें, सब लोग आनंद में रहें, एकता रहे, सब में भाईचारा रहे। ऐसे प्रार्थना जब लोग करते हैं, सब खुश रहें, सब शुद्ध रहें, हाँ, तो ऐसा जो प्रार्थना करते हैं, हाँ, इनको बताया जाता है कि ये जो प्रार्थना है ये सत्य गुण की तरह प्रभावित होता है। हालांकि जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण एवं सत्य गुण, इन तीनों गुण ही एक बंधन है। वो गुण मतलब रज्जु, रज्जु मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो चेन, और इस चेन के माध्यम से हमारे सबके शरीर पे हम लोग जकड़े हुए हैं। और इसके द्वारा हम कष्ट पाते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं 3 गुण के परे होना पड़ेगा आपको, यहाँ तक कि सत्व गुण के भी परे होना पड़ेगा आपको। इसलिए अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, जो वेद के जो गुण के बारे में बताया, उस तीनों गुण के परे आपको होना पड़ेगा अर्जुन, और वो है शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व मतलब जब कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से भगवान को पाने के लिए और भगवत भक्ति बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सदुर्लभा, वैसे जो व्यक्तियां हैं जो संपूर्ण रूप में एक संसार का कोई चीज नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भगवत कृपा के माध्यम से एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से गोविंद के चरण में अपने आप को समर्पित करके अपने मानव जीवन को धन्य करे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अहि संसारे बहुदुस्तारे कृपा पर हेरि मुरारे। वो गोविंद को यही प्रार्थना करते हैं कि कैसे सब लोग आपके धाम में जाएं आपके पास जाएं। इसलिए जितने भी महापुरुष और जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, रामायण, इन सब में चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, विष्णु पुराण, वायु पुराण, उपनिषद, ये सब में जो प्रार्थनाएं महान महान भक्तों ने किया है, जैसे कुंती महारानी ने प्रार्थना किया, ध्रुव महाराज ने प्रार्थना किया, प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना किया, नारद मुनि ने प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, विदुर जी ने प्रार्थना किया, युधिष्ठिर महाराज ने प्रार्थना किया, अर्जुन ने प्रार्थना किया, द्रौपदी ने प्रार्थना किया, जितने भी भक्त हैं, महान भक्त हैं, यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु जी बलराम, वो भी जब सिखा रहे हैं हमको कैसे प्रार्थना करना है। इस सारे प्रार्थनाओं को अगर हम विचार करें, इनका अगर हम विस्तारित रूप से वैष्णव आचार्य जो इनका लेखनी के माध्यम से संपूर्ण रूप में इनका व्याख्या करते हैं, उसमें देखा जाता है कि सारे प्रार्थनाओं में 4 उपादान रहना चाहिए। उपादान मतलब गुण रहना चाहिए, 4 चीज कंपोनेंट्स रहना चाहिए। हम जब भी भगवान के सामने आए, हमको प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए? प्रार्थना कैसा होना चाहिए? तो ये सारे जितने भी आचार्य हैं, सारे जितने महापुरुष हैं, सारे जितने भगवान के भक्त हैं, इन्होंने अपने प्रार्थना के माध्यम से हमको सिखाया है कि हमारा प्रार्थना ऐसा होना चाहिए। कभी कभी हमको सोचते हैं कि बहुत अच्छा से अगर कोई गाएंगे तो प्रार्थना अच्छा होगा या कोई सोचता है कि मैं बहुत अच्छा से अगर रट लूं प्रार्थना तो गाऊंगा तो होगा। नहीं, प्रेम के साथ उसको करना पड़ेगा और किस उद्देश्य में हमको प्रार्थना करना चाहिए वो भी समझना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में बताया जाता है, प्रार्थना में जब भी हम ठाकुर जी के सामने आए, जैसे हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं मंदिर में आके, फिर भगवान के सामने गए, राधा गोविंद, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, यशोदा, श्रीमन महाप्रभु के पास जब आते हैं, जब हम भी जैसे ही पहुंचते हैं तो उधर जब हम जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, दंडवत किया पुरुष प्रभु जी दंडवत करते हैं और माताएं अष्टांग प्रणाम करते हैं।
कि भगवान के सामने खड़े हो, खड़े होकर हाथ जोड़ कर लिए हाथ जोड़ करने के बाद क्या बोलेंगे, प्रार्थना में क्या रहना चाहिए। एक तो चीज है कि हम लोग दोहरा सकते हैं जो भी महान भक्तों ने दोहराया है, जो आचार्यों ने कहा है, लेकिन फिर भी इन आचार्यों का कुछ गुण है जो प्रार्थना में रहना चाहिए, जो प्रार्थना में इन्होंने डाला है, वो 4 गुण हमको आज हम लोग आलोचना करें। तो पहला चीज जो है, जो हमारे प्रार्थना में रहना चाहिए, वो है जब भी हम भगवान के पास आए, भगवान का स्तुति करना चाहिए। स्तुति, स्तुति अर्थात ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन अर्थात भगवान कितने महान हैं, उसके बारे में भगवान को हमको स्तुति करना है। जैसे जैसे ही ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान के पास, ब्रह्मा जी भगवान को बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जैसे कुंती महारानी जैसे भगवान को देखे, उनको ग्लोरिफिकेशन अर्थात स्तुति करने लगे। वो क्या बोली, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्राय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो स्तुति करना पड़ेगा भगवान को। शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम, ऐसे करके देवताएं जब जाते हैं वैकुंठ में भगवान का स्तुति करते, तो भगवान का स्तुति करना पड़ेगा, उनका गुण कीर्तन करना पड़ेगा। वो है पहला गुण जो रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का अगर शिक्षाष्टकम हम देखेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने 8 पंथी का बहुत सुंदर शिक्षाष्टक दिया है श्री नाम प्रभु के ऊपर, कैसे नाम होना चाहिए। तो वो भी जब नाम प्रभु को स्तुति कर रहे हैं, पहले ही वो बोल रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम मुदिवर्धनम प्रतिपादम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सपरम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसका व्याख्या नहीं करेंगे, संक्षेप में बताएंगे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नाम के बारे में स्तुति कर रहे हैं कि नाम का कैसे 7 गुण है, इसको बोलते हैं स्तुति। इसलिए कभी भी हम भगवान के सामने जाएं तो भगवान का स्तुति करना चाहिए। हम दोहरा सकते हैं कुंती महारानी का जो प्रार्थना है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्ते। जैसे हम लोग जब बचपन में थे, हम लोग भी एक हम लोग स्कूल पे हमारे शिक्षालय में एक सिखाते थे, और वो कृष्ण के लिए ही है, भगवान के लिए ही है। कोई भी इसको पढ़े होंगे आप, जैसे हम लोग स्तुति करते हैं, त्वमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्व मम देव देव। ये प्रभु तमेव माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे माता है, तमेव बंधु, तुम ही मेरे बंधु, तुम मेरे सखा हो, तुम ही मेरे द्रविणम, द्रविणम मतलब मेरे जितने भी संपद है ये आप ही हैं, तमेव विद्या, आप ही मेरी विद्या हो, और तमेव सर्व मम देव देव, आप ही मेरे सब कुछ है, मम देव देव। इसलिए स्तुति करना पड़ेगा। लेकिन स्तुति कैसे करेंगे, कैसे स्तुति करना चाहिए। कभी कभी हम किसी को बोलते हैं थैंक यू, जैसे मैं बोलता हूँ कि अंग्रेजी में 2 शब्द देखिएगा, उसका बहुत ही अपव्यवहार होता है एक है थैंक यू और एक है सॉरी। जो थैंक यू बोलते हैं थैंक यू, अरे ऐसे थैंक यू थोड़े बोलते हैं, सॉरी ऐसे थोड़ी थोड़ी बोलते हैं। उसमें तो हृदय में प्रेम रहना चाहिए, क्षमा का भावना रहना चाहिए, आदर रहना चाहिए, सम्मान रहना चाहिए। लेकिन हम लोग कभी कभी ऐसा करते, तो इसलिए भी आचार्य बोलते हैं कि कैसे स्तुति करना है, स्तुति करना है तो इसलिए और एक गुण रहना चाहिए, उपादान रहना चाहिए प्रार्थना में, वो है दीनता। जो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं क्या, तृणादपि सुनीच एना तरोर एव सहिष्णुना अमानी ना अमान देना, कीर्तनिया सदा हरि। अर्थात हे भगवान,
आपके जो प्रेम में मेरे को लगना है, तो मेरे हृदय को आप तृण के जैसा है, वृक्ष की तरह सहिष्णु, एवं जो मेरे को अपमान करे उनको भी मैं सम्मान प्रदर्शन करूं, ऐसा सामर्थ्य आप दी। कितना सुंदर है ना। तृणादपि सुनी चेना तरुर एव सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा है। तो भगवान के भक्त बताते हैं कि भी ऐसे हैं कि वो भी चाहते हैं कि हमारा हृदय ऐसा रहे। इसलिए स्तुति कैसे करना है? दैन्यता के माध्यम से, ह्यूमिलिटी के माध्यम से भगवान के पास जाके झुकना है। अगर झुकेंगे नहीं तो कृपा नहीं मिलता है। इसलिए जो पर्वत है वो ऊंचा है, क्योंकि हम लोग भगवद गीता में सीखे हैं ना, भगवान बोलते हैं प्रकृति क्रमणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जब तक कर्ता अहम इति मन्यते, मैं ही करता हूं सोचेगा, तो कैसे उनको झुकेगा वो। तो इसलिए पर्वत के ऊपर वर्षा का निर्मल जल नहीं रह सकता है, लेकिन जो सरोवर है वो नीचा होता रहता है, ऐसे ऐसा। उसमें ये वृक्ष मतलब वर्षा का ऋतु का प्राणी रहता है, क्योंकि वो झुका हुआ है। एक बार ये पानी का बोतल होता है ना, इसका ढक्कन, जो ढक्कन है, इस ढक्कन ने इस पात्र को पूछा, आप सबको पानी पिलाया, मेरे को क्यों नहीं पानी पिलाया? हाथ आया, लोटा आया, ग्लास आया, मुंह आया, आप सबको पानी पिलाया, मेरे को क्यों नहीं पिलाया? मैं तो तुम्हारे पास हूँ। तो फिर लोटे ने अर्थात पात्र ने ढक्कन को कहा, तुम तो ढक्कन है, तुमको इतना भी समझ में नहीं आता है, जो भी आया वो झुका, जैसे ही झुका तो मैं पानी पिलाया उनको। लेकिन तुम तो सर पे ऊपर बैठे हुए हो, तुम तो सर के ऊपर बैठे हुए हो, तो मैं तुमको कैसे पानी पिलाऊंगा? जो भी आएगा उसको झुकना पड़ेगा, जैसे ही झुकेगा उसको हम पानी पिला पाएंगे। तो ऐसे ही भगवान के पास जब हम जाते हैं, भगवान के पास जाके जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? दैन्यता के माध्यम से, कुछ भी प्रार्थना करें दैन्यता के माध्यम से, हम्बल होके, दोइनो होके, तब जाके भगवान का जो स्तुति है ये संपूर्णता प्राप्त होता है, तब ये सुंदर होता है। तो पहला उपादान क्या रहा, क्या रहना चाहिए? नंबर 1, आप में से कोई इधर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या, अगर आप लोग मेरे को सुन रहे हैं तो? पहला उपादान क्या रहना चाहिए? हाँ, ग्लोरिफिकेशन, वेरी गुड, स्तुति, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप लोग हैं मेरे साथ तो स्तुति रहना चाहिए, वेरी गुड। दूसरा चीज क्या रहना चाहिए? स्तुति कैसे करना चाहिए? हाँ, ह्यूमिलिटी, दैन्यता के माध्यम से। तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा। एकदम सही बात है। तो पहला है ग्लोरिफिकेशन, दूसरा है ह्यूमिलिटी, तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा। उसके बाद एक तृतीय चीज, तीसरा चीज है जो प्रार्थना में रहना चाहिए, जो हमारे आचार्य हमको सिखाते हैं, वो है क्षमा भिक्षा, क्षमा याचना। क्षमा याचना करना कैसे? चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में बोल रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्यार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दुद्रैव मिदृशम इहाजनीन अनुराग। हे प्रभु, आपके नाम के बारे में इतना चर्चा है, इतना सुंदर इनका स्तुति है, इतना कुछ जानने के उपरांत भी मेरा अनुराग नहीं जन्म ले रहा है, हाय मेरे को क्षमा कर दीजिए। इसलिए भगवान को पास हमको क्षमा याचना करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कितने जीवों को, कितने भक्तों को, कितने लोगों को हम लोगों ने दुख दिया है कि नहीं? जाने में, अनजाने में, किसी को जान के दुख देते हैं कि हाँ तुमको हम दुख देना चाहते हैं, और किसी को अनजाने में दे देते हैं। इसीलिए भगवान को भी हम कभी कभी दुख देते हैं, इन जीवों को कष्ट देके। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमारे एक आचार्य बहुत सुंदर से गाना गाते हैं, আমার জীবন সদা পাপে রত নাহিক পুণ্যের লেশ পরেরে উদ্বেগ দিয়াছি যে কত দিয়াছি জীবেরে क्लेश। हमने इतना उद्वेग दिया है दोनों सबको अपने जीवन में, इस जन्म में, उस जन्म में, पता नहीं। इसलिए हर जन्म का क्षमा हमको मांगना चाहिए भगवान।
जब हम भगवान से क्षमा मांगते हैं, तब हम भगवान को बोलते हैं कि प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, तो भगवान हमको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो पिता है, वही माता है। तमेव माता पिता तमेव, तो वो हमको क्षमा कर देते हैं। और जब दैन्यता का माध्यम से हम क्षमा चाहते हैं, उनको स्तुति करने के उपरांत, हे प्रभु आप इतने महान हो, कृपा कीजिए मेरे को माफ कर दीजिए, हमने आपका बात नहीं माना, हमने हमने जो नहीं करना चाहिए था वो सब चीज किया। इस बार आप हमको क्षमा कर दीजिए, हम इसको दोहराएंगे नहीं। इसलिए क्षमा याचना करना चाहिए। तो क्षमा याचना अगर करेंगे तो हमको क्षमा प्राप्ति होगा। और इसलिए हमको भी जिन्होंने दुख दिया है, उनको भी क्षमा कर देना चाहिए। जब हम दूसरों को भी क्षमा करेंगे, तो भगवान भी हमको क्षमा करेंगे, क्योंकि भगवान जैसे हमको सहन कर रहे हैं, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना, आप हम बहुत सहन करते हैं, तो हमको भी तो कोई ना कोई सहन कर रहा है ना, और भगवान हमको कितना सहन कर रहे हैं, इसलिए हमको क्षमा याचना करना चाहिए। तो पहला है ग्लोरिफिकेशन या स्तुति, दयनता या ह्यूमिलिटी। तीसरा चीज है क्षमा याचना, आस्किंग फॉरगिवनेस। और चौथा, जिसके लिए हम सब अभी तक अपेक्षा कर रहे थे, हा 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 हा, ये कब आएगा, ये कब आएगा, जिसके लिए ही तो मंदिर आते हैं हम लोग, वो क्या है? आशीर्वाद। ठठड़ा ठनठन, हो, यही तो चाहते हैं हम, क्या रे मंदिर में आओ तो सिर्फ मांगो, है ना, भगवान से आशीर्वाद, वरदान। वरदान मांगते हैं, राधा रानी ऐसे करके रखे थे, राधा रानी हमको दे दो दे दो दे दो, रूपं देहि धनं देहि यशो देहि जशो देहि, जो भी भूल गया हूँ वो भी दे दो। एक देवता आके एक अंधे भिखारी को बोलते हैं, तुमको एक वरदान देंगी, तुमको क्या चाहिए? तो भिखारी था, अंधा था, तो वो बोलता है कि हम देखना चाहते हैं, याद करिए, हम देखना चाहते हैं कि मेरा पोता सोने के बिस्तर पे चांदी का चम्मच में दूध पी रहा है। हरे कृष्णा। तो हमको बहुत सावधानी बरतना चाहिए जब हम भगवान के पास आके कुछ मांगते हैं। हमारा अवस्था ध्रुव महाराज की जैसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत बड़ा संपत्ति चाहते थे, लेकिन भगवान का दर्शन के बाद, भगवान का भक्ति के बाद वो पश्चाताप कर रहे थे कि मैं ये क्यों मांगा, क्योंकि भगवान सब कुछ दे सकते हैं। अकामो सर्वो काम बा मोक्ष काम उदार दी प्रेरणा भक्ति जोग न जाते पुरुषम परम। आप कुछ भी चाहेंगे ना, ठाकुर जी दे देंगे आपको, क्योंकि वो हम सबसे प्यार करते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान भक्त जो होता है, क्योंकि हम भक्त हैं, भक्त होने का कोशिश करते हैं कि नहीं, तो जब भगवान का भक्ति करने का कोशिश करते हैं, प्रेम करते हैं भगवान को, भगवान हमको बुद्धि देते हैं क्या मांगना चाहिए, और उसके लिए भी हमको अच्छा से भक्ति करना चाहिए कि सही बुद्धि भगवान हमको दे। और वो बुद्धि कैसे आता है, वो भी कृष्ण बोल रहे हैं, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तं येन माम प्रजन्ति। जब हम भगवान को बहुत प्रेम के साथ पूजा करते हैं, भगवान को आश्रय करते हैं, तो भगवान हमको बुद्धि दान करते हैं, और उस बुद्धि के प्रयोग से हम भगवान के पास आ जाते हैं और वही मांगते हैं कुछ जरूरत होता है। तो एक बार क्या हुआ ना, एक लड़का जवान था और वो सोच रहा है कि अरे हम तो जाएंगे और भगवान से कुछ मांगेंगे। तो भगवान को उसने बोला कि प्रभु जी आप मेरे को कृपा कीजिए, हाँ मेरे बैग जो है ना, मेरा कंधे का जो बैग है उसमें पैसा भर दीजिए, यही मैं चाहता हूँ, और मेरे आस पास सुंदर स्त्री रहना चाहिए। ये एक कहानी है जिसके माध्यम से उदाहरण में स्वरूप में बताना चाहता हूँ कुछ, वो मैं बाद में बताऊंगा। लड़का जाके बोलता है कि हम सुंदर स्त्रियों की तरह परिवृत रहना चाहते हैं और मेरा बैग भरना चाहिए पूरे पैसे से। तो आंख खोल के देखा कि एक लेडीज बस का कंडक्टर बन गया है। मतलब समझे, उसका बैग भरती है जो नहीं ले सकता है, चारों स्त्रियां हैं लेकिन किसी को भी वो छू नहीं सकता है। तो इसका अर्थ है कि जो भी हम मांगेंगे बहुत प्रेम से मांगना चाहिए और समझदारी के साथ भगवान से मांगना चाहिए। बड़ा कोई व्यक्ति है आपके पास आया, बोल रहा है कि आपको क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे थोड़ी कि मेरे को एक मंकी कैप दो। हाँ आप मुझे मंकी कैप दो, नहीं। जो जितना बड़ा व्यक्ति है, और सोचिए कि भगवान जो स्वयं पुरुषोत्तम कृष्ण है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, तो भगवान के पास क्या मांगना चाहिए? आप लोग सुनना चाहेंगे? जो लोग सुनना चाहते हैं एक बार हरे कृष्ण लिखिए इधर, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग श्रवण कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, तो भगवान के पास क्या मांगना चाहिए? फिर से हम लोग शास्त्रक्रम पे जाएंगे और देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्या मांग रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु मांग रहे हैं कृष्ण से, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहुई तो की त्वयि। वो बोल रहे कि ना धनम, मेरे को धन नहीं चाहिए, ना जन्म, ना मेरे को जो लोग फॉलोअर्स स्तुति करने वाले, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, ना मेरे को सुंदरी रमणी चाहिए। क्या चाहिए? जब मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, जन्म के बाद जन्म भी अगर आप हमको दो, आप मेरे को एक ही चीज देना, भवतार भक्ति रही तो चित्त। हम आपका भक्ति करना चाहते हैं, हम आपकी भक्ति में रहना चाहते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु बोले अगर कृष्ण को भक्ति के माध्यम से कोई पाए, उसको और पाने का कुछ रहता ही नहीं है। जस्मिन तुष्टि जगत तुष्ट। इसलिए जब अर्जुन को पूछा गया था युद्ध से पहले, हाँ, कि हम आपको क्या चाहिए? कृष्ण निहत्ते कृष्ण, मतलब कोई भी अस्त्र नहीं उठाएंगे, और एक तरफ नारायणी सेना, अश्विनी नारायणी सेना। तो अर्जुन ने क्या मांगा था? हमको नारायण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमको आपका भक्ति चाहिए प्रभु, हमको और कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही जैसे अर्जुन ने, कुंती महारानी ने, सबने एक ही चीज मांगा, वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण को हमको दिखा रहे हैं, हमको समझा रहे हैं कि भक्ति में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रार्थना का सुफल, आशीर्वाद और मंगल मैं भगवान से, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि, तो हमको और कुछ नहीं चाहिए। और वो भक्ति को क्या बोलते हैं? अन्नाभिलाषितं शून्यं ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। अनुकूल होके जो भक्ति चाहिए प्रभु, हमको ज्ञान और कर्म के परे सिर्फ अनुकूल भक्ति चाहिए, आपको आपका प्यार चाहिए। और वो प्यार क्या है? ना हम आपका सेवा करना चाहते हैं जन्म के बाद जन्म। तो ऐसे जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो सबसे उत्कृष्ट प्रार्थना होता है। और इस चारों चीजों को एक साथ एकत्रित, स्तुति, दीनता, क्षमा वाचना और भगवान का सेवा करने का प्रार्थना जो है, ये सारे शास्त्र, सारे आचार्यों ने, सारे भक्तों ने और सारे शास्त्रों ने कलयुग के लिए एक चीज कर दिया है। कलियुग दोषो निधि राजन अस्ति एक महान गुना। एक ही गुण है कलयुग में, महान गुण है, वो क्या है? कीर्तन एवं कृष्ण मुक्त संगात परम विजय। जब हम भगवान के सामने अगर कुछ भी नहीं याद है, अगर भगवान के सामने आकर हम बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ग्लोरिफिकेशन के माध्यम से, दैन्यता के माध्यम से, क्षमा याचना भी करें और आशीर्वाद भी मांगे, ये सब कुछ हरे कृष्ण महामंत्र में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी बोल रहे हैं, क्या महाप्रभु बोल रहे हैं? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सब शक्ति इसमें है, इस नाम में। और नाम नामी अभिन्नतम, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। और हम प्रार्थना करते हैं इसके माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। मेरे को विश्वास है कि आप लोग भी सब जप कर रहे हैं, इसका आश्रय लिए हैं आप। इस माध्यम से हम क्या बोलते हैं भगवान को? हे सर्वाकर्षक कृष्ण, ग्लोरिफिकेशन, सर्व आनंददायक नाम, ग्लोरिफिकेशन, तुम्हारी लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, आप कृपा करके इस दीनहीन को, इस जीवात्मा को, मेरे को, जो सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते गुरु और कृष्ण कृपा से आज कृष्ण कृपा से आपके चरण पे आया है, अपनी सेवा में लगाई। यही है हमारा प्रार्थना। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सहज कर दिया। अगर हम अनेक सुंदर सुंदर भजन से, भक्ति विनोद ठाकुर का, नरोत्तम दास ठाकुर का, लोचन दास ठाकुर का, गोविंद घोष प्रभु का, गोविंद घोष प्रभु मतलब जो आचार्य हैं गोविंद घोष, उनके दास हैं आपके गोविंद घोष प्रभु,
तो इन सब का, फिर कुंती महारानी का, फिर प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का, अम्बरीश महाराज का अगर स्तुति हम करें और प्रेम से करें इस चारों गुण के माध्यम से, तब हमारा प्रार्थना सुंदर होगा। और अगर कोई भी प्रार्थना याद नहीं रहे तो कोई असुविधा नहीं है, इतना तो याद रहना ही चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए नया साल में जब हम गोविंद जी के पास आएंगे या ठाकुर जी के पास आएंगे, कोई भी धाम में जाएंगे, दर्शन करेंगे, ये चार उपादान हमारे प्रार्थना में रहना चाहिए। ये चार उपादान हमारे प्रार्थना को बहुत सुंदर करता है। और अगर कोई भी स्तुति हमको याद भी नहीं रहे, अगर हमको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इतना भी अगर हमको याद रहे तो हमको और कोई चीज का जरूरत नहीं है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि मेरा जो ये चर्चा था आप सबको कुछ लाभ हुआ आपके भक्ति में, और मैं हार्दिक रूप से आपको अभिवादन और बेस्ट विशेस और शुभेच्छा देना चाहता हूं। मेरा हार्दिक प्रेम आप सबको देना चाहता हूं कि आप लोग सही जगह पे हैं, श्रील प्रभुपाद के चरण पे, और खास करके श्री गोविंद घोष प्रभु हमारे मंदिर के बहुत ही प्रेममयी भक्त हैं। और जड़ जागतिक अगर दिख से अगर उनका शिक्षा देखा जाए, इज अ डॉक्टर, उन्होंने MBBS और MD भी किया, और बहुत ही अच्छे घर से वो ताल्लुक रखते हैं, और वही नहीं बहुत ही अच्छे भक्त हैं। इसलिए आप सबको भगवान की एक विशेष कृपा कि ऐसा एक शिक्षक आपको मिला है जो संपूर्ण रूप से कृष्ण देने का कोशिश कर रहे हैं आप सबको। आप उसका संपूर्ण रूप में लाभ उठाएं। देखिए एक एक समय चला जाएगा, 2020 गया, 2021 भी चला जाएगा, लेकिन हमको कृष्ण के पास आना चाहिए। जितना हम कृष्ण के पास आएंगे, जितना हम भगवान के पास आएंगे, उतना हम अपने आप में आनंद पाएंगे। बाहरी दुनिया से आनंद हमको नहीं चाहिए, तब आप संपूर्ण रूप में भीतर से ही हम संतुष्ट रहेंगे। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा रंगमोहन प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अरे वाह, बहुत मैं आपका आभारी हूँ। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा सब भक्तों से, प्रभु जी इज वेरी नाइस कीर्तनिया, एंड हम लोगों को अभी एटलीस्ट जूम वाले प्लेटफॉर्म में थोड़ा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, बट व्हेनेवर यू कम टू टेंपल, व्हेनेवर वी हैव सम सत्संग, कुछ बड़ा फेस्टिवल हो, वी विल लव टू हियर फ्रॉम प्रभु जी। ही इज अमेजिंग कीर्तनिया। आप उनका हारमोनियम पे अगर जब कीर्तन सुनेंगे, यू लाइक you will really be mesmerized. Yes, with such love and devotion he sings कीर्तन। मुझे अभी भी याद है, मैं इस्कॉन यूथ फोरम से जब पहले जब जुड़ा था, तो तब तो कॉलेज वाले इसमें आके ऐसे क्लासेस करते थे। तो हमारे दो ऐसे भक्त थे जिनको हम लोग देख के भक्त बने, हिज ग्रेस वल्लभ चैतन्य प्रभु एंड हिज ग्रेस अनंग मोहन प्रभु। तो ये हमारे लिए रोल मॉडल्स थे, तो इनको ही देख के हम भक्त बने, और उनके कीर्तन, इनके क्लासेस सुन के हम लोग को ट्रेनिंग मिला। एंड ऑल्सो हिज ग्रेस दाऊजी के बापू, लाइक दिस फ्यू डिवोटीज वर देयर इन आवर टेंपल, एंड इन्होंने हमें इंस्पिरेशन दिया। तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा कि आज वो इस प्लेटफॉर्म में। एंड आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोग কতজন আছেন যারা প্রভুকে আবার চান, আর যাতে আবার বারবার আসুক প্রভু, আর মানে এরকম ইন্সপায়ারিং ক্লাস যাতে এরপরে দিতে থাকেন। তো কারা কারা সবাই হাত তুলেছেন দেখুন। so many people are raising their hand, they want you। তো প্রভু so জি, what we can do, एक बार एक काम कर सकते हैं না, আমরা একটা কাজ করতে পারি, যখন লকডাউন সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে, আমরা ছোট্ট একটা যাত্রায় যেতে পারি। yes bro, yes bro। বা আমরা এটাও করতে পারি যে মন্দিরেও সবাইকে ডেকে একটা প্রোগ্রাম করতে পারি, আমরা যাত্রায় যেতে পারি, সেখানে একসঙ্গে অনেকদিন 2-3 দিন একসঙ্গে থাকা যাবে এবং বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা যাবে, কীর্তন করা যাবে, আর প্রার্থনা করা যাবে অনেক। সেটাই আমিও চাইছিলাম। আপনি বলে दिलेन, थैंक यू सो मच। तो हम लोग एक यात्रा कर सकते हैं, प्रभु जी वहां पर आएंगे, या फिर कभी आप मंदिर आते हैं तो सौभाग्य से अगर प्रभु जी मिले, यू कैन मीट हिम एंड वी कैन हैव सम कथा आल्सो। तो मैं जैसे ही थोड़ा फ्री अप होता है लॉकडाउन, मैं सबके लिए प्लान अप करूंगा कि किस तरह से आप लोग एक दिन मंदिर में आ सकते हैं, राधा गोविंद जी के दर्शन कर सकते हैं, एंड वी कैन हैव सम कथा आल्सो। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी একটা দুটো প্রশ্ন নিতে চাইবেন আপনি? हाँ, কোনো অসুविधा नहीं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर सुंदर आपने उत्साहमूलक मेरे लिए लिखा है, तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और किसी ने मेरे को लिखा है कीर्तन करो 5 मिनट प्रभु जी। तो आज क्या है, बहुत सारा प्रोग्राम्स था,
और अंत में आपका ये प्रोग्राम हुआ जो मैं बहुत आनंद के साथ अपेक्षा कर रहा था आज का प्रोग्राम का। तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए ज़रूर से करने का इच्छा रखता हूँ। आज वो मृदंगा और करताल कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जब अवश्य जब दूसरी बार मिलेंगे, हम अवश्य कोशिश करेंगे कीर्तन करने का। थैंक यू। हरे कृष्णा। তো প্রভু একটা প্রশ্ন আছে, हाँ, জয়ন্ত মুখার্জি প্রভু জিজ্ঞেস করছেন যে আপনি যেরকম বললেন, आपने जैसे बताया कि तमोगुण के प्रभाव से प्रार्थना दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए होती है। तो अगर मैं खुद एक भक्त होकर, अगर मैं किसी भक्त से के पास से अगर मुझे लाइक खराब फीलिंग्स मिलती है, मुझे कोई अगर मेरे साथ बुरा बर्ताव करता है, और उसके बाद मैं अगर भगवान के पास बोलूं जाके कि आप जो भी सही लगे उस भक्त के साथ वो करें, उचित शिक्षा उसको दीजिए। तो क्या ये तमोगुण का प्रार्थना की प्रार्थना मानी जाएगी? तो এটা জিজ্ঞেস করছেন। तमोगुण का प्रार्थना किसी को दुख या कष्ट पहुंचाने के लिए होता है। कभी-कभी लोग सोचते हैं कि किसी का क्षति करके मैं आनंद में रहूँगा। तो कुछ-कुछ ऐसे प्रार्थना भी लोग करते हैं। लेकिन अगर हम जैसे आपने कहा कि किसी भक्त, ये जो शब्द भक्त है ना, ये बहुत ही भारी शब्द है। जैसे ध्रुव ध्रुव महाराज को भक्त कहा गया है। नारद मुनि को भक्त कहा गया है। हम लोग हैं प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। हम लोग अनुशीलन कर रहे हैं, अनुशीलनम, हम लोग अनुशीलन में हैं। और दूसरा चीज है कि प्रहलाद महाराज को भक्त कहा गया है, जिनके लिए स्वयं भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए। तो इसलिए जो भक्त हैं, भक्त सब समय दूसरों का कल्याण ही सोचते हैं। मैं प्रहलाद महाराज का इसलिए बोला, प्रहलाद महाराज का नाम का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, जो संपूर्ण रूप में कृष्णमय होकर आह्लाद में रहते थे। इसलिए उनके पिताजी ने इतना कष्ट दिया, लेकिन जब नृसिंहदेव उनको पूछते हैं कि अरे प्रहलाद, तुम अपने लिए कुछ मांगो, तो वो बोलते हैं कि मेरे पिता जो आपके साथ इतना वैरी रखे थे, आप उनको भगवत धाम लेके जाइए, उनको कृपा कीजिए। जो शुद्ध भक्त हैं, अगर हमको भक्ति में आगे चलना है, तो हमको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, या किसी को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, या गुस्से से कृष्ण को भी ये नहीं बोलना चाहिए कि इसको थोड़ा सा सबक सिखाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे मैं बताया, आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, मेरे साथ उनका संपर्क अच्छा हो जाए, वो हमको समझे और मैं उनके साथ अच्छा रिलेशन या अच्छा संपर्क रखना चाहता हूँ। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक बार दो व्यक्तियां, दो दोस्त एक आइलैंड पे, एक द्वीप में खो गए। तो समुद्र, चारों ओर समुद्र है, तो वो कहीं नहीं जा पा रहे हैं। तो बोला कि तू पूरब की दिशा में जा, तुम पश्चिम दिशा में मैं जाता हूँ। और हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, जिनका जो होगा होगा। तो जो पूरब दिशा में गया था, तो वो बोला कि मेरे को खाने के लिए कुछ दो। तो अचानक खाने के लिए बहुत कुछ आ जाता है, पेड़ पौधे सब्जी, अचानक आ गया। तो बोलते इतना खाने का है तो मेरे को घर दे दो। घर भी बन गया। तो घर वाली भी दे दो, घर आ गया है तो खाना भी है। घर वाली भी आ गया, हाँ, खाना पाना भी है, घर वाली है। तो फिर उनका बहुत सारा संसार बढ़ा। तो बोला कि एक जहाज भेज दो, मेरे को घर लौटना है। तो अचानक सुनाई दिया हमको, वहाँ 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 एक जहाज आ रहा है उनकी तरफ। तो जैसे ही जहाज में उठने लगा, तो ऊपर से आवाज आया, अरे तुम्हारे जो दोस्त है 25 पश्चिम की ओर, उसको तुम नहीं लोगे जहाज में? तो बोला, नहीं, हम लोगों ने तो यही बोला था कि सब लोग प्रार्थना करेंगे, और हमारे प्रार्थना से आपने सुना, उसका प्रार्थना उसके ऊपर। जो तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि उनका प्रार्थना पश्चिम की ओर, जो तुम्हारे दोस्त थे, उनका प्रार्थना क्या था? तो उनका प्रार्थना क्या था? तो बोले तो उनका प्रार्थना ये था कि पूर्व दिशा में, हे भगवान, जो मेरे दोस्त हैं, उनका सर्व मनोवासना आप पूर्ण करो, उनका मन का इच्छा आप पूर्ण करो। उसने तुम्हारा मनोकामना पूर्ण करने के लिए बोला, इसलिए मैं तुम्हारा के तुमको इतना आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये एक कहानी है। तो इस कहानी के माध्यम से ये समझाया जाता है कि शास्त्र में भी बताया जाता है कि हम अगर दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, तो भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे।
इसलिए कभी भी किसी का क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। सब समय एक व्यक्ति को दूसरों के लिए भी, प्रभुपाद ने हम सबके लिए प्रार्थना किया, इसलिए आज हम देखिए भगवान के भक्तों के साथ आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। प्रभुपाद अगर कृपा नहीं करते, प्रभुपाद अगर प्रार्थना नहीं करते, तो कैसे ये होता। इसलिए मैं बताऊं, जुडिज्म बोल के एक ऑर्गेनाइज, जुडिज्म बोल के एक रिलीजन है। तो जुडिज्म में मैं उस दिन सुन रहा था कुछ आलोचना, मतलब एक किताब में मैं पढ़ रहा था, बहुत सुंदर है। वो बोलते हैं कि हाथ का प्रार्थना, ये हाथ है ना, हाथ, हाथ का प्रार्थना है। हाथ का प्रार्थना मतलब ये 5 उंगलियां पांचों व्यक्तियों को, 5 तरह के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करते हैं। They represent the 5 fingers represent 5 types of people। तो प्रार्थना में इस पांचों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मेरे को अच्छा लगा तो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि जो सबसे शरीर के पास है, मतलब हृदय के पास से हुए हैं ये उंगली, तो ये उंगली रिप्रेजेंट करता है जिनको आप प्यार करते हैं बहुत, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। ये उंगली है जो आपको शिक्षा देते हैं। मैं बीच में कट गया था, एक फोन आ गया था, सॉरी। तो ये है प्रेममयी, प्रेम करते हैं जिनको, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। ये जो है, ये उंगली रिप्रेजेंट करता है जुडिज्म के अनुसार कि जो आपको निर्देश देते हैं, निर्देश देते हैं, ऐसे गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए कि उनको दीर्घायु हो, सुस्त रहें, ताकि हमको आशीर्वाद देते रहें। ये जो है सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा है हाथों में। तो ये उंगली रिप्रेजेंट करता है समाज में, परिवार में जो सबसे बड़े हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। बुजुर्ग जो है उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। और ये है संगीत जो सीखते हैं उनको पता है, ये जो है, ये है सबसे दुर्बल, इसको बोलते हैं वीक फिंगर। तो स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकता के रूप से, मानसिकता के रूप से, शारीरिक रूप से और चेतना के रूप से जो बहुत दुर्बल है, somebody is sick, somebody is disturbed, उनके लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। और ये छोटा उंगली है आप, हरे कृष्णा, तो ये रिप्रेजेंट करता है आप। इन सबका प्रार्थना के बाद, सबके लिए प्रार्थना के बाद, अब अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए, ये प्रभु हमको भी आप कृपा करिए। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो मैं सोचा कि आपके साथ थोड़ा शेयर करूं कि प्रार्थना के बाद हो रहा है, तो मेरे को अच्छा लगा। तो मेरे को ये भी अच्छा लगा कि किसके लिए प्रार्थना करें, तो सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। ओके, থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রভু। এটা নতুন জিনিস শিখলাম। তো একজন ইন্দ্রাণী মাতাজি আছেন, উনি জিজ্ঞেস করছেন অনুকূল ভক্তি সম্বন্ধে একটু বলুন। মানে अनुकूल भक्ति क्या है, थोड़ा बता पाएंगे? अनुकूल भक्ति है, 6 चीज रहना चाहिए अनुकूल भक्ति में। दैन आत्म निवेदन, गोतृत्व वरण, अवश्य रखिबे कृष्ण বিশ্বাস पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य शिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, षडंग शरणागति होइबे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। ये गाना कभी आप गोविंद किशोर को बोलिएगा, वो गा के सुनाएंगे आपको। तो ये गाने में भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि अनुकूल भक्ति क्या है। अनुकूल मतलब दैना, दैना मतलब आप समझते हैं, हम ह्यूमिलिटी, आत्मनिवेदन, भगवान को संपूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। गोतित्य वरण, गोतित्य मतलब कृष्ण ही, गोविंद ही, रामचंद्र ही, श्री गौरांग नित्यानंद ही, जगन्नाथ ही मेरे सब कुछ है, बलदेव जी सब कुछ, और कोई नहीं। ये गोतृत्य वरण। अवश्य रखे हुए कृष्ण विश्वास पालन, और भगवान अवश्य मेरे को रक्षा करेंगे, अवश्य, ये विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रसिकार, भक्ति अनुकूल क्या क्या है ना, उसके बारे में आपको प्रभु बताएंगे। उपदेशामृत बल के एक ग्रंथ है, भक्ति का अनुकूल क्या क्या है उसमें बताया जाता है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रदत्तनाथ, संग त्याग चतुर्वृत्ते, सड़वी भक्ति प्रसिद्धि। उसके लिए और एक क्लास होना पड़ेगा 5 घंटे का। तो भक्ति के अनुकूल जो है वो कार्य करना है, जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल क्या है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियम अग्रह, जनसंगस्य लोलम च, षड्वीर भक्ति विनिश्यति। ये भक्ति विनाशकारी है। ये 6 चीज उसको नहीं करना है। ये 6 चीज अगर किसी के पास है और वो प्रार्थना कर रहा है,
ये 6 चीज मेरे पास आए, उसको बोलते हैं भक्ति के अनुकूल कार्य करना। हरे कृष्ण। থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রভু। তো একজন স্টুডেন্ট আছেন সোহিনী। তো शी इज स्टडिंग, शी इज आस्किंग कि एज अ स्टूडेंट हमें क्या स्पेसिफिकली करना चाहिए जिससे हम भक्ति में आगे और भी बढ़ सके, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से भक्ति। स्टूडेंट के हिसाब से हम सभी स्टूडेंट हैं, तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयमातेन्द्रिय। तो भगवान बोल रहे हैं कि श्रद्धावान व्यक्ति जो है वो ज्ञान लाभ कर सकता है, क्योंकि आप एक शिक्षार्थी हैं, इसलिए आपको श्रद्धा के अनुसार शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, कोई भी शिक्षा हो। जैसे इधर आए हैं तो इधर का शिक्षा बहुत प्रेम से लेना चाहिए, और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका भी शिक्षा बहुत से प्रेम से लेना चाहिए, वो कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। और तत्पर संयमातेन्द्रिय, और तत्पर होना है कि हमको उसको ये भी समझना पड़ेगा कि हमको इंद्रियों को भी वश में रहना पड़ेगा। इंद्रियों को वश में रहना मतलब डाइवर्शंस बहुत है, एक मोबाइल में ही आपका दिन चला जा सकता है सारा। तो इसीलिए डाइवर्शन नहीं रहना चाहिए, इंद्रियों को आपको वश में रहना चाहिए। वश मतलब उसको सहन करना चाहिए, सहन। और स्टूडेंट को मैं यही बताना चाहूंगा, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, हाँ, तो स्टूडेंट का मतलब है कि वैसा आदमी का बुद्धि एक ही कुरु नंदन। एक बार में जो काम आप कर रहे हो उसको बहुत प्रेम से और निष्ठा के साथ कीजिए। आप जब आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत प्रेम से पढ़ाई कीजिए, जब आप जप कर रहे हैं आप जप बहुत अच्छा से कीजिए, जब आप भोजन कर रहे हैं भोजन अच्छा से कीजिए, जब आप नृत्य कर रहे हैं नृत्य अच्छा से कीजिए। नृत्य के समय खाने का चिंता, खाने के समय में पढ़ाई का चिंता, पढ़ाई के समय में भोजन का चिंता करने से जीवन में कभी हम लोग कुछ नहीं कर पाए। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं जो आपको प्रभु पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे हैं, उसमें ध्यान दीजिए तो आपका पढ़ाई भी अच्छा हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। सौम्यदीप मुखोपाध्याय जिज्ञेस करছেন, ही इज आस्किंग अगर भगवान का अगर हम दर्शन करना चाहते हैं, अगर ये प्रार्थना करते हैं हम भगवान से, भगवान आपका मैं दर्शन करना चाहता हूँ बिना किसी और चीज को पाए हुए, हर दिन मैं अगर ऐसे प्रार्थना करूं तो क्या मुझे भगवान के दर्शन मिलेंगे? सिर्फ अगर प्रार्थना करूं मैं तब जाके। हाँ, आप प्रार्थना के माध्यम से भगवान को दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, कलयुग के लिए ये बताया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप भगवान को चाहेंगे, भगवान अवश्य आपको दर्शन देंगे। भगवान तो दर्शन दे रहे हैं। एक जन प्रभुपाद को पूछते हैं कि आप लोग कृष्ण को देखे हैं? मुझे हर दिन देखते हैं। गोविंद जी के तो हर दिन देखते हैं। महाप्रभु बोलते हैं प्रतिमा नौ तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हे प्रभु, आप एक चीज बताइए, जगन्नाथपुरी में इतने लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं, और ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से ओडिशा मतलब जगन्नाथपुरी सिटी में करीबन जब मंदिर खुला रहता है 5.5 लाख दिन में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो अगर वो भगवान नहीं है तो 5.5 लाख लोग बुद्धू हैं क्या? कि भगवान को सिर्फ देखने के लिए जाते हैं ऐसे। तो स्वयं भगवान विग्रह के स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं हम सबको। रथ यात्रा जब होता है कलकत्ता का, हमारा कलकत्ता इस्कॉन आयोजित कलकत्ता रथ यात्रा में 8.5 लाख लोग होते हैं। कहाँ से आते हैं? कौन बुलाता है उनको? स्वयं भगवान ही दर्शन देते हैं। बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन। इसलिए दोले च दोल गोविंद चापे च मधुसूदना रथे च वामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर आप डोल यात्रा में भगवान गोविंद को दर्शन करते हैं, नौ विहार में माधव को दर्शन, मधुसूदन को दर्शन करते हैं, एवं श्री जगन्नाथ को दर्शन करते हैं रथ यात्रा में, आपको ऐसे भी पुनर्जन्म नहीं होगा और भगवान तब समय दर्शन दे रहे हैं आपको। और हाँ, आप जो दर्शन के बारे में सोच रहे हैं उसी स्वरूप में भी भगवान आपको दर्शन देंगे अगर आपका प्रार्थना में ये 4 चीज रहेगा। और वो प्रार्थना आप कलयुग के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके माध्यम से जब आप करेंगे अवश्य भगवान आपको दर्शन देंगे। क्योंकि भगवान प्रेमी भक्त हैं और भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम सतीव भजन। अगर आप उस हिसाब से आप भगवान को दर्शन करना चाहेंगे, भगवान अवश्य आपको दर्शन करवाएंगे। हरे कृष्णा। आज इतना तक रखूं? আচ্ছা, ওকে প্রভু। একটা প্রশ্ন নিয়ে আমরা শেষ করতে পারবো, একটা লাস্ট নিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। প্রভু, জয়ন্তী মাতাজি জিজ্ঞেস করছেন
कि हम लोग सोचते तो है कि हम लोग भगवान से एकदम सही प्रकार से प्रार्थना करेंगे, लेकिन जब मंदिर पहुंचते हैं, मंदिर पहुंचने के बाद भगवान को दर्शन करने के बाद भूल जाते हैं, सब जो भी प्लान करके आए थे सब भूल जाते हैं, और वही अपना विश लिस्ट पूरा भगवान के सामने रख देते हैं। तो क्या करना चाहिए? हर दिन भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। जब आप भगवान के बारे में बहुत अच्छे से श्रवण करते हैं तो ये आपको याद दिलवाएगा। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं ना, आप कभी भी हम लोग यात्रा में जाते हैं, सबको बोलते हैं अरे अपना चार्जर मत भूलना, क्योंकि यात्रा कमेटी चार्जर नहीं देगा। सबसे पहले लोग जाके क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि चार्जर मोबाइल के साथ रहना चाहिए, मोबाइल के बिना कैसे चलेगा। वैसे जैसे मोबाइल का चार्जर है, वैसे हमारे जीवन का चार्जर होना चाहिए कथा, कीर्तन और जपा। तो इसके माध्यम से जब हम अपने आप को हर दिन रखते हैं, हम लोग चार्ज रहते हैं, हमको याद रहता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। इसलिए जब हम भगवान को प्यार करते हैं और भगवान को हर दिन याद करते हैं कथा कीर्तन के माध्यम से, तब आप भूलेंगे नहीं, आप सब समय उनको याद रखें। ओके माता जी। और इसलिए हमको एक गाइडेंस का भी जरूरत होता है। तो यू गॉट अ गुड गाइड। प्रभु को आप मिले हैं, आप जैसे प्रभु आप सबको सिखा रहे हैं उसको सीखिए। यू आर very lucky to get a wonderful devotee in your life. Take advantage of this, and whatever he says, जो भी वो बोल रहे हैं बहुत प्रेम से उसका अध्ययन कीजिए, उसका अपने जीवन पे पालन कीजिए। देखिए बहुत सुंदर से आपके जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी कृष्ण को प्राप्ति करना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच गोविंद घोष फॉर एंगेजिंग मी। हरे कृष्णा। অনেক ধন্যবাদ সবাইকে, অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। সবাই খুব ভালো থাকবেন আর কৃষ্ণময় হয়ে থাকবেন। হরে কৃষ্ণা। हरे कृष्ण। আর ক্লাস মিস করবেন না, উইকলি ক্লাসগুলো রোজ ক্লাসে আসবেন। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम लोग हिज ग्रेस आनंद मोहन प्रभु का धन्यवाद करना चाहेंगे। तो ट्रेडिशनल वे में तो हम लोग जनरली करते हैं 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके। तो एटलीस्ट आप लोग अपने स्क्रीन के सामने प्रभु जी का धन्यवाद कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि हम भगवान से किस Can I take your leave? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो आज हमने 4 चीजें सीखी प्रभु जी के पास से। तो हम किस प्रकार से स्तुति करें, भगवान के पास में जाकर हमें स्तुति करनी चाहिए। तो कैसे हम लोग सीख सकते हैं स्तुति करना? तो पिछले जो आचार्य हुए हैं उनकी स्तुतियों का हम लोग फॉलो कर सकते हैं। वी कैन फॉलो ऑल देयर प्रेयर्स एज वेल एज अगर हम खुद से अगर कुछ प्रार्थना नहीं कर पाते हैं तो उनके प्रेयर्स को अगर हम लोग रिपीट करेंगे देन वी कैन ऑफ कोर्स फॉलो। सेकंड चीज इज कि दैन्यता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, प्रभु जी ने बताया कि दैन्यता होनी चाहिए। तीसरा क्षमा याचना, और चौथा लास्ट में जाके कुछ अगर हम आशीर्वाद याचना करते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आप लोग सब बने रहे। एंड नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वेडनेसडे वी विल बी रिज्यूमिंग आवर क्लास ऑन भगवत गीता। तो 3.16 के बाद आप लोग को पढ़ के आना है, ठीक है? तो उसके बाद आप लोग पढ़िए, देखते हैं 3.17 to 23 आप लोग पढ़ के रखिएगा। Let's see how long we can go. So thank you so much, and please continue chanting Hare Krishna and be with us in our journey for spiritual life. Hare Krishna. Thank you so much. Srila Prabhupada ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। Thank you.